आज आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट जो है आपका 3rd नंबर का है, 30 क्लास है आपका स्कोर बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस प्रैक्टिस सेट को जारी किया गया है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर आप 3 आज सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे की जो भी अपडेट्स आएंगी यूपी ट्रिपल एस सी के संबंध में तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन और आंसर हम बताते चलेंगे क्योंकि समय बहुत आपका कम है, जिससे आप कम समय में अधिक कोर्स को कंप्लीट कर सकें। तो बिंदुसार किसका पुत्र था? तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, वहाँ पर आपको भी ऐसे इसी प्रकार से 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए, बी और सी, डी 4 ऑप्शन होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं तो किस धर्म की हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सी ऑप्शन राइट आपका सही जवाब है, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है गोपाल। यहाँ पर आप सिंपल सा एक ट्रिक बैठा सकते हैं, पाल और गोपाल दोनों को रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, जिस कारण आपका ये बेस्ट ट्रिक होगा याद करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है अष्टप्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये है आपका बी ऑप्शन राइट आंसर आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? तो इसका सही जवाब है 1925 में काकोरी कांड आपका हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? यहाँ पर पार्टी की बात आ गई है, तो आइए इसका सही जवाब है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। क्लियर? आसपास के जो हमारे इर्द गिर्द में जो भी नॉइज रिवोल्यूशन की समस्या आ रही है, तो थोड़ा इसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो इसका सही जवाब है आपका ए ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1858। अब आप क्वेश्चन ये बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी या कब इसका आगमन हुआ था? अगला प्रश्न देखिए, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किस की प्रमुख भूमिका थी? तो इसका सही जवाब है आपका चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? साइलेंट वैली। अगला प्रश्न है आपका, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो इसका सही जवाब है आपका देवप्रयाग। अब आपसे पूछ दिया जाता है भागीरथी और अलकनंदा, ये 2 पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, देवप्रयाग कहाँ पर स्थित है? अगला प्रश्न देखिए, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका है शुक्र। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी और साथ में पूछा जा रहा है ताज़े पानी की झील कौन सी है? तो ये है आपका लेक सुपीरियर। फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका सही जवाब है आपका ए ऑप्शन अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? तो इसका सही जवाब है आपका राजकृष्ण। अगला प्रश्न देखिए, अब करंट के क्वेश्चन आपके आने लगे। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये है आपका
प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति के पिता किनको कहा जाता है? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्लियर? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये श्वेत क्रांति आपका सभी लोगों को पता होगा, दूध से संबंधित है। क्लियर? श्वेत क्रांति के पिता हैं आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? ये जीडीपी का परसेंट दिया गया है, ये है आपका जीडीपी का 5.9%। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है, किस सूची में वर्णित है, मतलब इसका व्याख्यान किस सूची में किया गया है? तो यह आपका 11वीं सूची में किया गया है। क्लियर? अब अगला प्रश्न देखिए, यदि राज्य सरकार में पराजित हो जाए तो क्या होता है? ऑप्शन है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, दूसरा है संसद भंग हो जाती है, तीसरा है आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है जो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। यदि सरकार राज्यसभा से पराजित हो जाती है तो कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यहाँ पर नॉट वर्ड यूज हो गया, नहीं है। आपके 35 वर्ष आयु पूरा हो चुका हो, ये तो आपके लिए है। पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा आपका राइट आंसर है। पढ़ा लिखा से कोई मतलब नहीं है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, ये भी आपका सही जवाब है। ये मतलब राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए ये आवश्यक होती है। और भारत का नागरिक हो, ये तो सभी लोगों को पता होगा। तो इसका सही जवाब है नहीं है, आवश्यक नहीं है। पढ़ा लिखा हो या ना हो, इससे कोई वैल्यू नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं की बात किया गया है। तो भारत भाग 2 नागरिकता, ये सभी लोगों को भारतीय संविधान में पढ़ने को मिला होगा। भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का व्याख्यान किया हुआ है। भाग 5 में आपका मूल कर्तव्य का उल्लेखित नहीं है। यही आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है। यह आपका मैच नहीं करता है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है या क्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है 25 ईयर आपका न्यूनतम होना चाहिए। न्यूटन का पहला नियम किस के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम और गति का नियम। तो इसका सही जवाब है आपका जड़त्व का नियम के रूप में भी जाना जाता है, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो यह तो सभी लोगों को पता होता है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका लिथियम। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो यह भी सभी लोगों को पता होगा, केसिन प्रोटीन पाई जाती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 के कारण होता है। उत्तरायण का विलोम है, यह आपका हिंदी में आ गया। तो उत्तरायण का आपका विलोम सिंपल सा है आपका दक्षिणायन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यह जो क्वेश्चन है आपके हिंदी के आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक जो स्टूडेंट रीड किए होंगे उनको पता होगा कि यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फंसता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या उसे कहेंगे? तो उसे कहा जाता है
प्रेषित पत्रिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं वर्ड यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा आपका कूलंकषा। बाकी सब इसके पर्यायवाची हैं, हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, नहीं पर यहाँ पर बात आ गई, तो इसका जैसे कि प्रयोजन का विलोम शब्द होता है नियोजन, यही आपका शब्द नहीं है। बाकी सब आपके समानार्थी शब्द हैं। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहुत ही प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन है। बहि प्लस कार, बहि प्लस कार हो जाता है आपका बहिष्कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू व कश्मीर में रतलज जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? यह आपका चिनाब। अब चिनाब नदी पर कौन सा आपका बांध बना हुआ है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ। इनको कहीं पर आपका जी गोपीनाथ लिख करके आता है, तो इसलिए ये आप बताइए नहीं, इनका पूरा नाम है गीता गोपीनाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध रहित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब है आपका जोरहाट, आपका असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 जुलाई में किसे पीयूष गोयल के संस्थान पर, मतलब इनके स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो इसका सही जवाब है आपका अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है 150, 150वें स्थान पर है। 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें शामिल नहीं है क्वाड समूह में न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखिए, मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात असानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम असानी किस देश ने रखा था? तो इसका जो नामकरण किया गया है श्रीलंका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह आपका फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? यहाँ पर नहीं वर्ड जुड़ गया है, तो कथकली आपका है, ओडिसी है, मोहिनी अट्टनम है और आपका भांगड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो पहले आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आपका आता है महाराष्ट्र, फिर लास्ट में आपका चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो जिसका सही जवाब है राजस्थान। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका जीके का प्यारा सा क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अब सूची को मिलान करना है, तो सूची को मिलान आइए करते हैं। कैसे करेंगे? सूची 1 और सूची 2 को इसके ऑप्शन के लिए अनुसार हम लोग चलते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके ऑप्शन से सही हो जाते हैं। तो अजमत अली खान जो आपके हैं ये सरोद वादक हैं, ये ऑप्शन आ गया 2 नंबर पर। फिर आपका आइए अली हुसैन, अली हुसैन जो हैं आपके डी ऑप्शन आपका चौथे नंबर से मैच करता है। अली हुसैन जो है शहनाई वादक हैं।
हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं आपके किससे बिलोंग करते हैं? तो ये बांसुरी वादक हैं। तो ए ऑप्शन आपका सी पर चला गया। तो अब आइए मिलाते हैं 2, 4 और 1। आपका 3 तो मैच कर गया, तो लास्ट आपका बचा अल्लाह रखा, तो ये तबला वादक हैं। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडोनेशिया की मुद्रा कौन है? तो इंडोनेशिया की जो मुद्रा है ये रुपया के नाम से जाना जाता है। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? तो यह आपका राइट आंसर है गीतांजलि श्री। अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियन लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है रियल मैड्रिड ने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2022 में अबू धाबी में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका शेरशाह। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? तो यह सभी लोगों को पता होना चाहिए, 7 जून को मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है, यह आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।